चलो अब आज हम लोग देखते हैं क्या, क्लॉक रूल। क्लॉक रूल क्या होता है साहब? क्लॉक रूल को भी देख ही लिया जाए। बोलते हैं क्या, क्लॉक रूल। बेसिकली यूजिंग दिस रूल हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता करते हैं। किसका? किसी करंट कैरिंग लूप का। क्या चक्कर क्या, पहले वो चीज़ को समझो। जैसे लोग ये चीज़ बताया कि जो करंट कैरिंग लूप है या जो भी करंट कैरिंग वायर है, कोई भी अगर शेप का हम अगर ले लें, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सही बात है, होता होगा। लेकिन चक्कर क्या है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो कोई तो इसका साउथ पोल होगा, कोई तो इसका नॉर्थ पोल होगा। अपने को भाई कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोल साउथ है और कौन सा पोल नॉर्थ है? अब अपने को ये चीज़ कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोल साउथ है और कौन सा पोल नॉर्थ है? इसके लिए एक रूल दिया गया जिसको बोलते हैं क्लॉक रूल। क्लॉक रूल क्या होता है साहब, इस चीज़ को पहले देख लो। क्लॉक रूल, पहले एक चीज को समझ लो। बस एक चीज आपको समझना है, वो बात आप अगर समझ जाते हो तो फिर ये सब आलतू फालतू चीजों में कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास ये लूप है, एक मेरे पास ये लूप है। अभी इस चीज को देखो कि अगर इस पे आई फ्लो हो रहा होगा तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो ये क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा या ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा। अब इसमें भी एक और चक्कर है। चक्कर क्या, ये चीज को समझो कि हमारे लिए जो क्लॉकवाइज है, हम अगर इस साइड से देख रहे हैं तो हमारे लिए जो क्लॉकवाइज है ना, वो तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ध्यान से इससे ना देख। अरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में तो आता है। तो अभी तुम ये चीज को ध्यान से देख कि अगर हमारे लिए ये अगर क्लॉकवाइज है ना, ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, सही है ना। अब तुम अपने लिए देख, तुम्हारे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझ में आया मेरा बात? सही है ना। तो कोई भी जो ना लूप होगा उसको अगर दो साइड से देखा जाए, दो फेस से अगर देखा जाए, तो एक फेस के लिए वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा और एक फेस के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। सही है ना। अब यहीं से ये क्लॉक रूल एक्चुअली चला आता है। सिंपल सा, बिना टाइम वेस्ट किए, ये आलतू फालतू कॉन्सेप्ट से हम आपको ना बचाते हुए सीधा सा चीज बताते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज फेस होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज फेस होगा वो बेसिकली उस साइड बेसिकली नॉर्थ पोल होगा। उस साइड बेसिकली नॉर्थ पोल होगा। जिस साइड क्लॉकवाइज फेस होगा, जिस साइड क्लॉकवाइज फेस होगा उस साइड साउथ पोल होगा। कोई आलतू फालतू कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे हम, वो एस एन कोई नहीं, कुछ नहीं, वो आलतू फालतू चीज कुछ नहीं। बस आपको एक चीज समझना है कि कोई भी लूप होगा, अगर एक साइड से हम अगर देखें क्लॉकवाइज, तो अपोजिट साइड से पक्का वो एंटी क्लॉकवाइज साइड से घूम रहा होगा। सिंपल। कहीं कोई भी अंदर ये डाउट है तो तुम पूछ ले। किताबों में आलतू फालतू एस एन पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, वो हमको अब तक हमको समझ में नहीं आया, तो आपको कहां से आएगा। बस आपको ये चीज समझना है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर मान लो कि हमारे लिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब क्या है कि हमारे साइड, इस साइड जो होगा वो साउथ पोल होगा और उस साइड जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा। अगर ये हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमारे साइड नॉर्थ पोल होगा और अपोजिट साइड मतलब एक्चुअली व्हाट दिस साइड विल बी साउथ पोल। सही है ना। कोई आलतू फालतू कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना, बस ये चीज याद रखना। इसको भी याद रखने का ना सिंपल सा फंडा क्या है, एंटी, एंटी, इसको एंटी लिख ले, एंटी वाई, एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखिए एन मतलब क्या, नॉर्थ पोल, बात खत्म। सही है ना। अब ये चीज बताते हैं कि ये होता क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है। कल ही हम एक चीज बताए थे कि हम लोग पाम रूल से इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ये अगर मान लो कि हम अपने थंब को अलोंग द आई रख लें, ये अगर आई मेरा फ्लो हो रहा होगा, तो आप ध्यान से देखो तो इनसाइड हर पॉइंट के लिए, इनसाइड हर पॉइंट के लिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, अंदर की ओर है, इनसाइड है ना।
सही है ना। अब इस चीज को समझो कि अंदर की ओर मतलब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, उसको हम 3D में समझाने का कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली 2D में समझाना लगभग असंभव सी बात है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस साइड से इस साइड घुस रहा होगा, ये साइड से निकल करके तो ऐसे जा रहा होगा, सही है ना। ये वैसे निकला वैसे आ गया, ये यहाँ से ना घुसा, ये तो ना वैसे चला है, सही है ना। अभी आपको वो बार मैग्नेट में हम एक चीज बताए थे, बार मैग्नेट में हम आपको एक चीज बताए थे कि ये अगर नॉर्थ पोल है, ये अगर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाता है, प्रैक्टिकल करके दिखाया था यार। ये नॉर्थ टू साउथ, वो एकदम प्रैक्टिकल करके तेरे को दिखाया था कि वो नॉर्थ टू साउथ जाता है, और अंदर कहां से कहां जाता है, साउथ टू नॉर्थ, सही है ना। ये वही चीज हो रहा है, ये एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है कि ये एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा होगा, और ये जो अंदर आप यहाँ पे देखो तो ये अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर जा रहा है मतलब देख कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साउथ पोल, और उस साइड वाला जो होगा वो नॉर्थ पोल, सही है ना। कोई डाउट? लिख ले भाई, लिख, जो समझ में आया उसको। अब आता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है साहब? सोलेनॉइड एक स्प्रिंग आपने देखा होगा, ये देखो, ये जो शेप है स्पाइरल बाइंडिंग का, इस चीज को वो बेसिकली सोलेनॉइड बोलता है। ये अगर मेरा मेटल का बना जाता है, ये अगर मेरा मेटल का बना जाता है तो इसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। ये तो प्लास्टिक मटेरियल है ना, ये अंदर मेरा मेटल, ये अंदर मटेरियल मेरा मेटल का रहता है, उसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। जैसे एग्जैक्टली लाइक व्हाट साइकिल स्प्रिंग, या ना जो आपका बाइक का स्प्रिंग जो होता है, या आपके ना मतलब पेन में भी कई बार स्प्रिंग यूज किया जाता है, वो जो ना टिप टॉप पेन होता है, इनफैक्ट इसमें भी स्प्रिंग है, इस पर स्प्रिंग है ध्यान से। तो खैर स्प्रिंग का जो ये होता है ना, उसको हम लोग बेसिकली सोलेनॉइड बोलते हैं। इनकी खासियत कुछ नहीं, अगर इनको एक एक्चुअली बैटरी से हम लगाते हैं तो इसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, आई फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अरे सही है ना यार, अगर मेरा आई फ्लो होना शुरू हो जाए, इन केस मेरा अगर आई फ्लो होना शुरू हो जाए, तो इससे क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर इन केस मेरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाता है, तो एक चीज को समझते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरा जनरेट होता है तो नेचुरल सा क्वेश्चन आएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे होगा। अब यहाँ पर वो जो क्लॉक रूल जो बताए थे ना, वो चीज कॉन्सेप्ट में यूज में आएगा कि इसको देखा किस साइड से जा रहा। मान लो कि अगर ये जो स्प्रिंग था मेरा, ये स्प्रिंग अगर तो ऐसे रखा हुआ, सही है ना, हम अगर तो ऐसे खड़े हैं, हम अगर यहाँ पे खड़े हैं, ये स्प्रिंग मेरा ऐसे, अब अगर आई मेरे को दिख रहा है कि ये ऐसे ऐसे करते हुए जा रहा है, अंदर मेरे लिए आई अगर ऐसे ऐसे करते जा रहा, मतलब क्या कि क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है, तो ये अगर क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है मतलब ये वाला पॉइंट साउथ और ये वाला पॉइंट नॉर्थ, मतलब सीधा सा फंडा साहब कि यहाँ से लाइन निकलेगा और ये ऐसे जा करके आएगा। नहीं आया, ये ऐसे जाएगा और ऐसे चला आएगा। इसको एरो मार्क करते जा भाई, ने करना ही है सब जगह। जितना लाइन बना सकता है अपने मन से टाइम पास के लिए बनाते रहा, करना यार वही है, सही है ना। आपके सिलेबस में आपको सिर्फ डायरेक्शन बताना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा डायरेक्शन होगा वो इस साइड से उस साइड जाएगा। कब जब ये हमारे लिए जब ये ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूम के जा रहा होगा। इन केस मान लो कि अगर बैटरी का पोलरिटी को अगर चेंज कर दें, अगर उस साइड पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड नेगेटिव टर्मिनल कर दें, तो आई का जो फ्लो होगा ना उस साइड से होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए फिर क्या होगा,
फिर वो उस साइड से जब घूमता घूमता जब आएगा ना तो हमारे लिए वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर वो हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज होता है मतलब क्या, ये नॉर्थ और वो साउथ, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो एरो जो मार्क कर रहे हैं ना ये उल्टा हो जाएगा। सही है ना? फिर से समझा दें क्या इसको? अच्छा, कुछ नहीं, बस आपको फिर से मैं एक चीज वही बता रहे हैं कि आपको वो चीज पता होना चाहिए कि क्या क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि क्या क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज। अरे क्लॉकवाइज मतलब सुई देखा होगा ना, अरे भैया घड़ी का सुई, वो जिस साइड घूमता है उसको क्लॉकवाइज बोलता है, और इसके अपोजिट सेंस को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अरे सही तो है। तो ये था तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड। ठीक है, अब अगर इसका मेरे को ना डायरेक्शन पता चल गया तो कुछ इसका मैग्नीट्यूड भी होता होगा साहब। ये आपके कैलकुलेशन में नहीं आएगा, हम 100% श्योर है कि वो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड इज म्यू नॉट टाइम्स Ni। म्यू नॉट टाइम्स Ni, वेयर व्हाट इज म्यू नॉट? You know that is what? Permeability constant. Value of mu naught is what? 4 pi into 10 raised to -7। अच्छा, I तो I है भैया, I क्या है? करंट। अच्छा, ये N क्या है भाई? ये तो एकदम नया टर्म दिख रहा है। N है बेसिकली, ये जो स्मॉल n होता है ये होता है कैपिटल N बाई L। अब कैपिटल N क्या है? कैपिटल N को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ लूप्स कर लो अपॉन लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, अपॉन लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अब आप इस चीज को देखते रहे, क्या कि अगर इसका लेंथ L है, मान लो कि अगर लेंथ इसका L है और नंबर ऑफ टर्न्स जो नंबर ऑफ लूप्स जो है अगर मान लो कि कैपिटल N है, तो स्मॉल n क्या होता है? स्मॉल n होता है नंबर ऑफ लूप्स बाय लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। दैट्स इट, सो सिंपल। सही है, ठीक है ना? अभी इसमें एक और चीज को ना समझो कि सोलेनॉइड का यूज क्या है। एक अच्छा चीज बताया साहब कि आपको ना मतलब डायरेक्शन भी ना बता दिया कि उसका डायरेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी बता दिया। अब इसका यूज भी सीख ले, इसका यूज क्या है। टेक्निकली इसका जो यूज होता है ना वो यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल बनाने में, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है साहब? ये भी एक टाइप का मैग्नेट है जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल सकते हो। तो इसको कैसे बनाते हैं? तो मैग्नेट जो ना बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट होता है किसी मटेरियल का, अगर उसको एक लाइन में कर दिया जाए, वैसे थोड़ा ये एक्चुअली केमिस्ट्री का चीज़ है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि मैग्नेटिक जो अलाइनमेंट है अगर उसको एक मतलब उसको सिस्टमेटिक कर दिया जाए तो वो पार्टिकल भी मैग्नेटिक नेचर शो करने लग जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब उसको तो अलाइनमेंट को सेट कैसे किया जाता है? तो अलाइनमेंट सेट करने का सीधा सा फंडा है कि जो मटेरियल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में आप रख दो, जो भी मटेरियल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। अगर बचपन में ना कभी अंदर तुम लोग मैग्नेट वगैरह से खेला होगा तो देखा होगा कि अगर मैग्नेट के साथ किसी आयरन मटेरियल को ना रख दो ना, फिर उसको निकालो, कुछ देर के बाद वो आयरन भी किसी और चीज को अट्रैक्ट करने लगता था। हाँ, वो चीज बहुत कम तो होता था लेकिन वो अट्रैक्ट करता था। समझ में आ रहा है मेरा बात? अगर मान लो कि मेरे पास 2 मैग्नेट है और एक कुछ इसी से मिलता जुलता जो इसके फैमिली का जो सब मटेरियल है जैसे आयरन, एक्चुअली कोबाल्ट, निकल, अगर वैसे मटेरियल को इनके कांटेक्ट में लाया जाए ना जो पहले से मैग्नेट नहीं था, लेकिन अगर इनके कांटेक्ट में ले आए कुछ देर के बाद अगर इसको यूज करें तो ये भी एज अ मैग्नेट काम करने लगता। हाँ, ये बात और है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करता है। सही है ना? लेकिन कुछ मटेरियल वैसे भी होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी काम करने लग जाते हैं। खैर, समझ में आया कि हो क्या रहा है। तो मैग्नेट बनाने का एक ना अच्छा तौर तरीका क्या है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को आप लाएं और मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रखते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। हाँ, ये बात और है कि कुछ मटेरियल शॉर्ट टाइम के लिए बनेगा, कुछ मटेरियल लॉन्ग टर्म के लिए बनेगा।
कुछ मटेरियल को हम लोग टेम्प्रोरी मैग्नेट बोल रहे होंगे, कुछ मटेरियल को हम लोग ना परमानेंट मैग्नेट बोल रहे होंगे, लेकिन बनता तो सभी मैग्नेटिक मटेरियल में ये होता है, ये प्रॉपर्टी देखा गया। ठीक है, अच्छा तो ये सोलेनॉइड के साथ क्या होता है, ये चीज़ को समझते हैं। सोलेनॉइड के बीच में अब तो मेरे को ना पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है। अरे इसका बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड है, सही है ना। ये बात और है कि ये वैसे वैसे घूम करके मिल रहा है, लेकिन बीच में तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना। और इसका अमाउंट कितना है, μ0 Ni। अब तू सोच कि अगर I के वैल्यू को अगर इंक्रीज किया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, लेंथ को बढ़ा देते हैं, तो ये जो ये बन रहा होगा, मैग्नेट बन रहा होगा, वो धीरे धीरे और सुपर स्ट्रांग बनता जाएगा। अगर I का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ लूप्स बहुत ज़्यादा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर में बन रहा है वो बहुत हाई तक हम लोग लेकर के जा सकते हैं, सही है ना। तो यूजुअली जो सोलेनॉइड होता है ये स्ट्रांग मैग्नेट होता है, स्ट्रांग मैग्नेट होता है। अब अगर इसके बीच में हम अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रख दें, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर इसके बीच में रख दें, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम अगर इसके बीच में रख दें, तो इससे क्या तो होगा साहब कि कुछ देर में वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है ना, वो भी बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट हो जाएगा। अब इसमें भी ना यूजुअली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो दो टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं। क्या, सॉफ्ट आयरन। जो आयरन होता है वो टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है। एक और जैसे स्टील वगैरह यूज़ कर लोगे, स्टील तुम अगर यूज़ कर लोगे थोड़ा लंबे टाइम के लिए ना, तो ये एक्चुअली परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ये ना परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ये वाला सॉफ्ट जो आयरन होता है ये क्या होता है, टेम्प्रोरी मैग्नेट रहता है। तो ये इसका यूज़ था साहब, ये इसका यूज़ था किसका सोलेनॉइड का। तो सोलेनॉइड में हम बेसिकली 3 केस देखे, क्या क्या, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, और इसके बाद इसका यूज़ क्या है, सही है ना। कोई डाउट?